द्रव्य किसको बोला? गुण और पर्याय वाला द्रव्य चला। तो गुण समझ लिया हमने कि गुण सारे द्रव्यों में सामान्य गुण होते हैं 6 और विशेष गुण अपने अपने होते हैं, है ना। विशेष गुण जिसका द्रव्य का जो गुण है, तो सामान्य गुण कितने हो गए? 6। अब ये हो गया गुण का विषय, वस्तु अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व और अगुण लघु और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हो गए। अब इसमें से देखना है कि पर्याय गुण का तो हो गया कि इसमें ये 6 गुण सब में होते हैं, सभी द्रव्यों में, और हर द्रव्य का एक एक विशेष गुण होता है, वो भी आपको पता हो गया कि जीव द्रव्य का क्या है? चेतना गुण, और पुद्गल का स्पर्श रस गंध गुण, है ना, स्पर्श रस गंध गुण, और धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति हेतुत्व है, और अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व है, और आकाश द्रव्य का विशेष गुण अवगमनक हेतु, और काल द्रव्य का विशेष गुण वर्तना शब्द क्या है? वर्तना मतलब परिणाम। तो ये विशेष गुण हो गए। अब देखेंगे हम पर्याय। गुण तो समझ लिया, अब देखेंगे पर्याय। पर्याय 2 प्रकार के हैं। क्या लिखा है? पर्याय कितने प्रकार के हैं? तो एक है व्यंजन पर्याय, एक नंबर क्या है? व्यंजन पर्याय, और दूसरी पर्याय का नाम क्या है? अर्थ पर्याय। दूसरी पर्याय अर्थ, ये समझ में आ गई। अब व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? तो प्रदेशत्व गुण के जो विकार है उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन पर्याय। इसके 2 भेद हैं, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय। एक सेकंड माता जी, इसमें ये हमने विकार शब्द क्यों जोड़ा है जी? विकार मतलब इस पर्याय है तो विकारी तो होगी ना। पर्याय का नाम ही क्या है? गुण का जो विकार हो जाता है वही पर्याय है, वो विकार विभाव। जैसे ऐसे हो गया, अगर हम ऐसे समझे कि जैसे प्रदेश है अपने में तो शुद्ध है, वो हाँ वो तो शुद्ध है ना, पर जब आप जैसे जीव द्रव्य है, एक उदाहरण लेंगे, जीव द्रव्य तो वो तो शुद्ध है, लेकिन विभाव पर्याय विकारी बनेगा जब, तो जैसे नर मनुष्य बन गया, सिरंज बन गया, तो पर्याय के धारण करेगा ना। हाँ तो विकार हो गया, तो वो उस अनुसार जैसे हमारे परिणाम रहेंगे वैसे पर्याय रूप को धारण करेगा। तो विकार विभाव तो क्या हो जाएगा? ये पर्याय ही होगा, और शुद्धता रहेगा तो गुण सहित रहेगा, है ना, वो स्वभाव में रहेगा। तो स्वभाव, इसमें भी 2 पर्याय कैसी लेंगे? एक स्वभाव पर्याय और एक विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय कौन सी लेनी थे? सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय, अब वहाँ पर कुछ नहीं, मात्र शुद्ध चेतन आत्मा विराजमान है, और उसका पुद्गल का लेंगे तो अणु, उसमें कोई भेद अब नहीं रहेगा, जो अभेद रूप से है वो क्या हो गया? अणु। ये पुद्गल की शुद्ध पर्याय। और विभाव पर्याय में क्या ले लेंगे आप? अब इसमें स्वभाव में निमित्त नहीं बनता, कोई निमित्त नहीं, सब निमित्त समाप्त, और विभाव में निमित्त बनेंगे, तो विभाव पर्याय कैसी हो जाएगी? नहीं, अब विभाव जीव की विभाव पर्याय कौन सी है? जीव की विभाव पर्याय मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंत, ये जीव की विभाव पर्याय। और स्कंद, पुद्गल की विभाव पर्याय कौन सी है? स्कंद। जितना भी स्कंद बने वो सब विभाव से ही बनता है ना। अभी एक पर्याय पूरी हुई, व्यंजन हो गया। अब दूसरी पर्याय का नाम है अर्थ पर्याय। दूसरी पर्याय का नाम क्या है? अर्थ पर्याय। तो इसमें क्या होगा? अब जो प्रदेशत्व को छोड़ा था ना, अब 5 गुण रह गए, उनके सिवा जो गुण हैं 5 गुण, उनके विभाव से यह अर्थ पर्याय बनती है। तो अर्थ पर्याय में भी 2 हैं, एक तो स्वभाव और एक विभाव। स्वभाव में किसको ले लिया अब यहाँ पर? इसमें निमित्त कुछ भी नहीं है, बिना निमित्त के जो शुद्ध पर्याय है, तो उसको क्या बोलेंगे? केवल ज्ञान पर्याय। कोई निमित्त से नहीं, स्वाभाविक जानता है। किसको जानता है वो? सबको, मतलब सबको मतलब
लोक के चराचर पदार्थों को, द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय, सबको जानता एक साथ। केवल ज्ञान जानता कैसे? युगपत, एक साथ जानता है। उसमें कोई निमित्त है क्या? कोई निमित्त नहीं, स्वभाव से जानता है। और इसमें है एक विभाव पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। अब इसमें निमित्त बनेगा, तो निमित्त कौन से ज्ञान में बनते हैं? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में। हमको अगर मति ज्ञान होना हो तो क्या क्या चाहिए? फिर इंद्रिय चाहिए। पांचवी इंद्रिय चाहिए क्या? नहीं। एक इंद्रिय का क्या होगा? फिर एक इंद्रिय जान ही नहीं पाएगा। तो हर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, अपने इंद्रिय बोलो, इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ का ज्ञान होना, उसको क्या बोलेंगे? मति ज्ञान। अब श्रुति ज्ञान कैसे होगा? तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना। अब श्रुति ज्ञान क्या करेगा? विशेष रूप से जानेगा, उसका नाम है श्रुति ज्ञान। क्या जानेगा श्रुति ज्ञान? जैसे एक पुस्तक है, समझो, ये पुस्तक हमने जानी मति ज्ञान से, एक पुस्तक बस। अब श्रुति ज्ञान क्या करेगा? ये कौन सी पुस्तक है, तो नाम पता लगा आपको कौन सी पुस्तक है। एक तत्वार सूत्र ले लो, एक तत्वार सूत्र की पुस्तक, ये जान लिया, फिर भी चुप नहीं बैठेगा श्रुति ज्ञान। फिर इसमें क्या, किस चीज़ का वर्णन है, ये किसने लिखा, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है?